हेलो गाइज, आज मैं आपको कराऊंगा मैथ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक रूल्स आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए इसका जो बेसिक फार्मूला है वो हम देखते हैं। हमने अपने 9th या 10th में एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या था हमारा? ए बराबर पी बाहर ब्रैकेट में 1+r/100⁻n, या फिर यहाँ पे टी भी मिलता था हमें। तो यहाँ हमारा जो ए था वो क्या था? कुल धनराशि, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते थे अमाउंट। और पी हमारा क्या था? मूलधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। आर हमारा क्या था? दर, जिसे हम बोलते हैं रेट। और एक और टर्म हमारे पास रहेगी एन। एन या टी, ये क्या था? हमारा समय, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम टाइम, ठीक। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने 9th 10th में काफ़ी पढ़ी होंगी, ठीक। अब यहाँ से हम क्या निकालते थे? इस फॉर्मूला से हमें कुल धनराशि मिलती थी। हमसे पूछता क्या था कि आप इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो बताएं क्या होंगे। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को हम क्या करते थे? जो टोटल कुल धनराशि होती थी, क्या ए, इसमें से जो मूलधन हमारे पास होता था उसको हम माइनस कर देते थे पी को। तो हमें क्या मिलता था? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम शॉर्ट टर्म में क्या लिखते हैं? सी आई। तो सी आई बराबर हमें मिलता था ए माइनस पी। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बेसिक फार्मूला था, ठीक है। यहाँ से हमें अमाउंट मिलता था और इस फार्मूले से हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए देखते हैं अब इस टॉपिक के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि कोई भी मूलधन हमें दिया है 35,000 रुपये, ये राशि दी है हमें। इस पे 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना सीआई होगा? सीआई यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज को हमने शॉर्ट टर्म में सीआई लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आप सब लोग समझ जाएंगे जैसा कि। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 मेथड सॉल्व कराऊंगा। पहला ट्री मेथड, दूसरा रो मेथड, ठीक है। अब आप लोग कन्फ्यूजन होगा कि हम ट्री मेथड कहाँ लगाएंगे, रो मेथड कहाँ लगाएंगे। तो जब भी हमसे उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो तो वहाँ पे हम ट्री मेथड लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमसे कुल धनराशि पूछी हो तो वहाँ हम रो मेथड लगाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ दोनों जो ट्रिक है वो, तो दोनों मेथड है। तो पहला जो हमारा है क्या है? ट्री मेथड। ट्री मेथड, इसमें क्या होता है, जैसा कि इसने हमें 35,000 रुपये क्या दिया है? मूलधन। 10% इसकी वार्षिक दर दी है, 2 वर्ष के लिए पूछा है। तो करते क्या हम सबसे पहले देखते हैं टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वर्ष, सेकंड वर्ष, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। यहाँ हमारा निकाल के आ रहा है हम सी आई बराबर में चलता है। तो क्या करेंगे हम? अगर 35,000 का 10% हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? मैंने आपको जब परसेंटेज वाला टॉपिक कराया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जब भी किसी राशि का 10% निकालते हैं तो क्या करते हैं? उसके पीछे से इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें क्या दिया है इसने? 35,000 रुपये। इसका हमें 10% निकालना है तो हम क्या करेंगे? इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इकाई अंक है, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास क्या बता? 3500। तो 35,000 का 10% कितना होगा? 3500, जो हमने फर्स्ट वर्ष में लिख लिया, ठीक है। समझ में आया क्या? ये मैंने आपको परसेंटेज में करा रखा है। जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाके पहले वो वीडियो देखें, तब आपको समझ में आया कि मैंने ये 3500 कैसे लिखा। रूल क्या है? अगर हम किसी का 10% निकालते हैं तो हम सीधा जो भी राशि दी है उसके इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे और हमें उसका 10% मिल जाएगा। अगर हमसे 1% पूछा तो क्या करेंगे? इकाई ढाई 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमें उसका 1% मिलेगा। तो हमें यहाँ इसका 10% निकालना था, हमने इसका 10% निकाल लिया। कितना मिला हमें? 3500 रुपये, ठीक है। अब हम जा रहे हैं दूसरे साल के लिए। हमें पहले साल का जो ब्याज है वो मिल गया। अब दूसरे साल में हम आएंगे तो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पे ब्याज,
मतलब हमें ब्याज पे क्या ब्याज मिल रहा है, जो हमारा मूलधन था उस पर तो हमें ब्याज मिल ही मिल रहा है, लेकिन दूसरे साल के जो हमें पहले साल में ब्याज मिला था उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। तो पहले साल के लिए हमारा मूलधन क्या था, 35,000 रुपये, तो ये तो हमारा दूसरे साल को भी सेम रहेगा। तो 35,000 का हम क्या निकालेंगे, 10%, कितना आएगा, 3500 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब करना क्या है, दूसरे साल में जो 3500 निकल के आया वो तो इस 35,000 का निकल के आया 10%, लेकिन दूसरे साल के लिए ये जो 3500 रुपये दिया है ये भी तो हमारा मूलधन हो जाएगा, इस पे भी तो हमें ब्याज मिलेगा। तो हम इस पे ब्याज कैसे निकालेंगे, दूसरे इसका 10% निकालेंगे, 3500 का 10% कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया, अगर 10% निकालते हैं तो क्या करते हैं, इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो जब ये 3500 है इसके इकाई अंक के बाद पॉइंट लगाए तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, 350, 350 मिलेगा ना। बस अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 3500 कितना हो गया हमें 7,000, और 350 में और ऐड करेंगे, इस टोटल को ऐड करेंगे, जो टोटल हमें ऐड करके मिलेगा वो ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 3500 7,000 हो गया, और 350 कितना होगा, 7,350 रुपये, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या हुआ, 3500 7,000 हो गया, और 350 इसमें और ऐड किया हमने, टोटल ऐड किया तो 7,350 इस क्वेश्चन का CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट मेथड था। ये मैंने ट्री मेथड आपको कराया, ट्री मेथड लगाते ही काम है जब हमने सीधा उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो, बस क्या, बस एक लाइन का ये सवाल है। जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा और उसने सीधा हमसे क्या पूछा हो, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम हमेशा ये ट्री मेथड ही लगाएंगे। रो मेथड कब लगाएंगे, देखते हैं वो हमें रो मेथड कब लगाना है। जैसा कि यहाँ पे हमें दिया है, इसने सीधा हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया, अब हमें लगाना क्या, रो मेथड। रो मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें ये जो रेट दिया है हमें, उस रेट को हम इधर लिख लेते हैं, आर बराबर क्या दिया है हमें, 10%। ठीक है ना, तो इस 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 1/10, 1/10 होगी ना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो नीचे ये दिया है ये हमारा होता है प्रिंसिपल, मूलधन, और जो ऊपर मिलता है वो हमें मिलता है ब्याज। नीचे मूलधन ऊपर ब्याज। अब हमें निकालना अमाउंट है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो कुल धनराशि हमारी क्या होती है, मूलधन में जब हम ब्याज जोड़े तो हमें कुल धनराशि मिल जाती है। तो जब 10 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11/10। अब यहाँ ये ऊपर हमारा क्या हो गया, अमाउंट, और नीचे तो हमारा मूलधन था ही। तो बस यही हम करते कहाँ, यहाँ पे ये हमने P लिखा प्रिंसिपल मूलधन, यहाँ हमने अमाउंट लिखा A। 2 साल के निकालना, यहाँ हमने 1 साल 2 साल। तो पहले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना था, 10, और दूसरे साल को कितना था, 10, दोनों को सेम था। लेकिन जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो गया, 11। ठीक है ना, अब करेंगे क्या, इन दोनों की कराएंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ, 100। सेम ऐसे इधर भी इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11 121 मिल गया। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस, इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, 21। ये जो मूलधन और अमाउंट का जो हमें डिफरेंस मिलता है वही हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, अब यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ जो हम करेंगे, इसने हमें दिया है कि मूलधन हमारा कितना, 35,000 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से मूलधन कितना, ये 100 रुपये। ठीक है ना, तो हम इस 100 को इस 35,000 के बराबर कर देंगे, किसके, 35,000 के बराबर किया। तो यहाँ से जब हम इसे काटेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 1 बराबर हमें क्या मिलेगा, 350 मिलेगा ना। हमें निकालना क्या है, CI चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 21, यही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जब 1 बराबर 350 है तो हमारा चक्र 21 बराबर कितना हो जाएगा, CI बराबर कितना हो जाएगा, CI हमारा हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 350। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम 21 की और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें सेम यही वैल्यू मिलेगी, क्या, 7350 रुपये, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगी। तो ये तो मैंने आपको ट्री मेथड कराया है यहाँ पे, ये मैंने आपको रो मेथड कराया है। अब हमें रो मेथड कब लगाना है, जब हमसे कुल धनराशि पूछी हो तब तो हम रो मेथड लगा देंगे। हमसे दोनों पूछा हो, हमसे उसने कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा हो और टोटल जो धनराशि है, कुल धनराशि वो भी पूछी हो, तो हम रो मेथड लगाएंगे। अगर उसने हमसे केवल
कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, तो हम ट्री मेथड को प्रीफर करेंगे, क्योंकि ट्री मेथड बस एक लाइन का मेथड है और इससे हमें जो है सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इसने बोला है कि 6,000 रुपये की कोई राशि, उस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 3 वर्ष के अंत में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बोला। मतलब हमसे इसने क्या पूछा, पहला हमें क्वेश्चन में क्या देखना है कि हमसे क्या अमाउंट पूछा है, कुल धनराशि पूछी है, या हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। इसने हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो हम करते क्या है, ट्री मेथड लगाते हैं। तो लगाते हैं, यहाँ पे देखते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कितने साल को पूछा है, 3 साल को, तो हम यहाँ पे 1 2 3, इस 3 साल लिख लिए। हम निकालते किसके बराबर है, सी आई के बराबर। सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा है, तो पहले साल के लिए 6,000 का, सॉरी 60,000 पे 5% की वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, 60,000 का 5% निकालेंगे। अब हम जब 60,000 का 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, इकाई के बाद, तो हमें कितना मिलेगा 6,000। वो 6,000 कितना होगा, 10%, हमें निकालना 5%, तो उस 6,000 का आधा कर देंगे, तो इसका मतलब हमें कितना मिलेगा 3,000, 5%। ठीक है, अब हमारा पहले साल के लिए जो ब्याज वो निकल गया। अब हम आते हैं दूसरे साल पे, तो दूसरे साल पे हमारा जो मूलधन है उस पर तो ब्याज चलेगा ही चलेगा, कितना आएगा निकल के 3,000। ठीक है, अब जो पहले साल पे हमें ब्याज मिला है, हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो पहले साल पे हमें ब्याज मिला है उस पर भी तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो इस 3,000 का हम और निकालेंगे कितना, 5%। ठीक है, अब 3,000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा 300। ठीक है, और 300 को जब आधा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें 5% निकालना है, 150। ठीक, अब हम तीसरे साल के लिए आते हैं। तो तीसरी साल के लिए जो हमारा मूलधन है उस पर तो हमें ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, कितना मिलेगा 3,000 रुपये। ठीक, बट अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे जो पहले साल में हमें ब्याज मिला और जो दूसरे साल में ब्याज मिला है टोटल, इस पे भी हमें तीसरे साल के लिए ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा ब्याज, बस यही यहाँ पे निकालना ट्री मेथड में एक कला है। इस जो 3,000 पे हमें कितना ब्याज मिलेगा, 150 रुपये। ठीक है ना, और इस वाले 3,000 पे 5% की दर से कितना मिलेगा, 150 इस पर मिलेगा। अब ये जो 150 है ये वाला, ये देख रहे हैं आप, जो ये 150 है, इस पे भी तो हमें 5% का ब्याज मिलेगा तीसरे साल के लिए। तो इसके लिए भी हम 5% जब ब्याज निकालेंगे इस 150 का, तो कितना मिलेगा, तो 150 का 10% कितना होगा 15, और तो उसका 5% कितना होगा 7.5, 7.5। अब ये जो टोटल हमें मिला है ये हमें क्या मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज सी आई। तो 3 3 6 3 9, ठीक है, 9,000 और 150, 150, 300 और 150, 450, तो 9,450 ये हो गया। प्लस इसमें 7.5 और जोड़ेंगे हम, तो 9,450 प्लस 7.5 जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9,400 सॉरी 57.5 रुपये, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, जब 9,450 में हमने 7.5 ऐड किया तो 9,457.5 हमें मिलेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई हमें धनराशि दी है, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक का सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है इसने, कि हमसे 30,000 रुपये की कोई धनराशि दी, उस पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के अंत में क्या पूछा है हमसे, ये सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब उसने हमसे सबसे पहले क्या देखते हैं, हमसे उसने सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ट्री मेथड लगा देंगे। क्या करेंगे, ट्री मेथड लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं ट्री मेथड। ठीक है, ये हमारा आ गया ट्री मेथड। क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, ये 3 साल हो गई। किस पे निकालना है, 30,000 रुपये पे, जो 30,000 रुपये की धनराशि दी है इस पे निकालना ना 5% की वार्षिक दर से। तो 30,000 का 10% कितना हुआ,
1 के बाद पॉइंट लगाएंगे 3000, 10% 3000 है तो 5% कितना होगा 1500 रुपये। ठीक है, अब ये 1500 रुपये हमारा पहले साल को हो गया। अब हम दूसरे साल पे आते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे साल पे भी ये हमारा जो 30,000 रुपये ये तो मूलधन होगा, इस पर तो हमें ब्याज मिल रहा है। कितना मिलेगा इस पर भी 1500 रुपये। बट जो पहले साल का 1500 हमें मिला है ब्याज, इस पर भी तो हमें ब्याज मिलेगा। यही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पे ब्याज। तो इस 1500 का जब हम 5% निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इस 1500 का 5% हमें निकालना है। क्या मिलेगा हमें, 1500 का 10% कितना होता है 150, हमें निकालना 5% है। तो 150 का आधा कितना हो जाएगा 75। ठीक है ना। अब हम आते हैं थर्ड ईयर में, तीसरे साल में क्या होगा, तो थर्ड ईयर में जो 1500 है ये तो होगा ही होगा, क्योंकि जो हमारा मूलधन 30,000 रुपये है उस पर 1500 वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो ब्याज था पहली और दूसरी साल इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा, कितने 5% की दर से, वो भी हम निकालते हैं। तो इस 1500 मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा 75, किससे 5%, और इस वाले 1500 पे हमें कितना मिलेगा 75। अब बचा क्या, ये 75, इस पे भी तो हमें मिलेगा 5% का ब्याज, वो भी निकालते हैं। तो इसका 10% कितना हुआ 7.5, 7.5 होगा 10%, क्योंकि एक बार पॉइंट लगाया। अब हमें निकालना 5% है, तो 7.5 पर जब हम आधा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.75। ठीक है, 3.75 इसका 75 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7.5, और 7.5 में 10% जब उसका आधा करेंगे 5% निकालना तो कितना मिलेगा 3.75। ठीक, अब हमें निकालना क्या है CI। तो CI कैसे निकालेंगे, इस सबको हम जब ऐड करेंगे तो हमें CI मिल जाएगा। तो 1500 1500 1500 ये हमारा कितना होगा 4500। ठीक है ना, ये हमारा 4500 होगा, प्लस 75 75 75, तो ये 75 तो 150 हो गया, 150 और 75 ये हमारा जब हो जाएगा तो 225 प्लस 3.75। ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना, ये सब आपको सीधा माइंड में ऐड करना है, बस आंसर टिक कर देना। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन भी, बट आपको एग्जाम में ये इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जब 4500 में हम 225 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 4725, और 4725 में 3.75 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 4725 प्लस 3.75। ठीक है ना। अब जब इसमें हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस 25 में जब हम इस 3 को और ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो 4728.75 रुपये, ये जो टर्म मिलेगी 4728.75 रुपये, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन की CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही कई और शानदार क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे कई और शानदार क्वेश्चन और भी लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, जिसे मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है। ठीक है, जिसे आप कल मुझे करके दिखाएं। क्वेश्चन आपका ये है कि ये 45,000 रुपये कोई राशि है, इस पर 20% टाइम कितना दिया है हमें रेट 20% वार्षिक ब्याज की दर से। यहाँ पे बस मैंने एक चेंजिंग की है, 1.5 वर्ष के लिए मुझे आया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है, आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होता तो मैं इसे कल कराऊँगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।